हेलो व्यूवर्स, एक बहुत ही ज़्यादा प्रेटी सी डिज़ाइन के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है और टोटल 8 फंदों की बनने वाली डिज़ाइन है। 16 सिलाइयों में डिज़ाइन बनती है। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम आज इस खूबसूरत सी डिज़ाइन को बनाएंगे जो पिरामिड के शेप की डिज़ाइन है। आसान सी डिज़ाइन है। जब इसके फंदे डालें तो थोड़ा फंदे हम इसमें कम डालेंगे क्योंकि स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। 8 के मल्टीपल से फंदे डाले हैं और मैंने दो डिज़ाइन बनाऊंगी। 3 फंदे डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए है। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। एक सिलाई सीधी उल्टी बना रखी है। पहला फंदा स्लिप करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 3 फंदा उल्टा। देखिए 3 2 5 हो गए और 3 फंदे उल्टे, तो ये टोटल 10 फंदे इस तरह से हो जाएंगे। ये दूसरा हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया है। 5 फंदे सीधे, फिर लास्ट में 3 फंदे उल्टे। एक फंदा हम 2 फंदा उल्टा और एक फंदा एज स्टिच का है। तो इस तरह से हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। सेकंड रो हमारी उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3। इसी को फिर से रिपीट करेंगे। 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। लास्ट में हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब रो 3 पे हम आ गए। तीसरी सिलाई में जो अब हमें फंदों को बढ़ाना है और जाली बनानी है। तो फंदा स्लिप करके 2 फंदे उल्टे बना लेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके जाली बनाएंगे और धागा आगे सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे जाली। ये हमें 4 बार करना है। तो इस तरह से ये 4 जालियां बन जाएंगी। 3 फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे जाली के लिए, सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी जाली के लिए 4 जालियां बढ़ जाएंगी और 4 फंदे भी बढ़ेंगे और लास्ट में 3 फंदे उल्टे। तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई में हमारे 5 फंदे और 4 जाली के फंदे, तो टोटल हमारे 9 फंदे हो जाएंगे। फंदा स्लिप करके 2 फंदा सीधा, बीच के 9 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस सिलाई में हमारे 9 फंदे हो जाएंगे। उल्टी सिलाई में 3 फंदा सीधा, फिर 9 फंदा उल्टा। ये हमारी चौथी सिलाई है। 9 फंदे उल्टे और लास्ट में 3 फंदा सीधा। एज स्टिच का फंदा भी हम सीधा बना लेंगे। ये हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई। रो 5 पे हैं। अब इस सिलाई में हमें 4 फंदे जो हमने बढ़ाए हैं उन 4 फंदों को 2 फंदा हमें घटाना है दोनों तरफ। फंदा स्लिप करके 2 फंदा उल्टा बनेंगे। अब 3 फंदे स्लिप नेट करेंगे। 3 फंदे सिलाई पे स्लिप करेंगे और बैक लूप से 3 फंदे का एक फंदा, इधर का 3 फंदा और इधर का 3 फंदा। तो इस तरह से देखिए, तो तीनों फंदों को सिलाई पे इस तरह से स्लिप कर लेंगे, उतारेंगे और 3 फंदे को पीछे इसकी तरफ से इस तरह से बैक लूप से 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। तो इस तरह से शेप आएगा। फिर बीच के 3 फंदे 1 2 3, 3 फंदे सीधे,
अब इस तरफ सामने की तरफ से थोड़ा सा ऐसे सिलाई डाल के फंदे को लूज़ कर लेते हैं। फिर सामने की तरफ से 3 फंदे का एक फंदा कर दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से शेप नज़र आने लगा। अब हमारे टोटल 5 फंदे फिर से हो गए। 3 फंदे उल्टे, फिर से सेम इसी को करेंगे। फंदा 3 बार स्लिप करेंगे सिलाई पे, बैक लूप से 3 फंदे का एक फंदा कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3, फिर 3 फंदे सामने की तरफ से 3 फंदे का एक फंदा। तीन फंदे उल्टे, तो ये हमारा इस तरह से शेप बन गया। हमारे फंदे 5 फंदे फिर से हो गए, जो 4 फंदे घटे थे वो घट गए। अब ये हमारी 5वीं सिलाई है। छठी सिलाई हमारी रिपीट वही होगी जो सेकेंड रो में है। पहला फंदा स्लिप करके 2 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे, 3 4 5, 3 फंदे सीधे 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो ये हमारे टोटल 6 सिलाइयाँ हो चुकी है। अब हम रो 7 पे हैं। फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब इस सिलाई में हम सारे फंदे 5 फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे रो 7 में, फिर 5 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, 3 फंदे लास्ट के उल्टे बना लेंगे। और ये 8वीं सिलाई भी हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बना लेना है। तो फंदा स्लिप करके 2 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। अब 3 फंदे फिर से सीधे, 5 फंदे फिर से उल्टे। तो इस तरह से सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेना है। डिज़ाइन थोड़ी सी लंबी है। अब इसके बाद हम 9th रो पे हैं। अब इस बार फिर से हमें फंदे से जाली बनानी है, फंदे बढ़ाने हैं। तो इन बीच के फंदों को हम रिपीट करेंगे जो हमने अभी बनाया था। तो फंदा स्लिप करके 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 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 एक फंदा सीधा। तो इस तरह से सारे फंदे हम बुन लेंगे। इसके बाद 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। इसी को फिर से रिपीट करेंगे। धागा आगे सीधा बुनेंगे, धागा आगे सीधा, धागा आगे सीधा, ये 4 बार इस तरह से करेंगे रिपीट। धागा आगे सीधा, फिर लास्ट में 3 फंदे उल्टे। उल्टी साइड में हमारे फंदे 10वीं सिलाई हो गई हमारी। तो 10वीं सिलाई में हमारे फंदे टोटल बीच के उल्टे फंदे हमारे 9 हो जाएंगे। फंदा स्लिप करके 2 फंदा सीधा और 9 फंदे उल्टे। नौ फंदे उल्टे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 9 फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 3 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3। अब ये देखिए, ये हमारी इस तरह से डिज़ाइन बन रही है। अब आगे हमारी 11th रो है।
अब इसमें हमें फिर से जाली बढ़ानी है। फंदा स्लिप करके 2 फंदा उल्टा बना लेंगे और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा सीधा और बुनेंगे। तो ये इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे एक धागा आगे करके एक फंदा सीधा और एक और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। इसके बाद फिर से हम धागा आगे करके 3 बार सीधा बनाएंगे। धागा आगे सीधा, धागा आगे सीधा, धागा आगे सीधा। अब इसके बाद 3 फंदे उल्टे। सारा पैटर्न अब फिर से दूसरे पैटर्न में रिपीट होगा। एक फंदा सीधा, धागा आगे सीधा, धागा आगे सीधा, धागा आगे सीधा, फिर एक फंदा और सीधा बुना, एक फंदा 2 फंदा और सीधा बुनने के बाद फिर धागा आगे सीधा, धागा आगे सीधा, धागा आगे सीधा। तो ये हमारे इस तरह से फंदे बढ़ गए हैं। फिर से बीच में हमारे बीच के 3 फंदे बचे हैं। उसके बाद सभी फंदों के साथ एक एक फंदा हमने बढ़ा लिया है। तो उल्टी साइड में फिर हमारे फंदे देखिए, बीच के उल्टे फंदे हमारे 15 आएंगे। फंदा स्लिप करके 2 फंदा सीधा, 15 फंदे हमारे सीधे 15 फंदे सीधे बुनने के बाद 15 फंदे हमारे उल्टे हो गए हैं। तो ये टोटल हमारे फंदे 9 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। पाँच फंदे का 15 फंदा हो गया है। 10 फंदे बढ़े हैं क्योंकि हमारे फंदे तो 5 ही थे। छः फंदे एक सिलाई में बढ़े और 6 फंदे एक सिलाई में बढ़े। तो इस तरह हमारे टोटल फंदे जो बढ़े हैं वो 10 फंदे बढ़े हैं। एक सिलाई में 4 फंदे बढ़े हैं और उसके बाद अगली सिलाई बार जब हमने फंदे बढ़ाए हैं तो 6 फंदे बढ़े, तो 6 4 10 हो गए। अब ये देखिए ये हमारा इस तरह से फंदा इस तरह से बढ़ गया है और अब हमें इन फंदों को शेप देना है। तो इसके लिए फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे हमारे उल्टे। अब देखिए ये हमें 6 फंदों का एक फंदा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 और एक 5 फंदा हमने सिलाई पे स्लिप कर लिया। छठा फंदा हम इसको इस तरह से बुन लेंगे और इन 5 फंदों को हम इस तरह से सिलाई से उतारते जाएंगे। 1 2 3 4 5। तो ये देखिए 6 फंदे एक साथ किए हो गए और इस तरह से हमारा शेप बन गया। अब 1 2 और 3 फंदे हमारे सीधे बुने गए बीच के और अब इन 6 फंदों का एक फंदा हमें करना है। तो इसके लिए देखिए इसका तरीका आप ध्यान से देख ले कि पहला फंदा हम निट कर लेंगे, पहले फंदे को हम बुनते हैं और फिर एक एक फंदे फिर इधर से उतारेंगे। ऐसे देखिए बुन लिया, क्योंकि हम एक साथ तो उसको करना थोड़ा मुश्किल है। ये एक आसान तरीका है एक साथ फंदे बुनने का। दूसरे डिज़ाइन उसकी बहुत ही खूबसूरत सी शेप भी आती है इस तरीके से। तो ये देखिए अब इसको हम हल्का सा टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की शेप बन गई। अब ये बीच का 3 फंदा उल्टा, ये हमारी 13 रो है। फिर से हम इसी को रिपीट करेंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे सिलाई पे, फिर छठवां फंदा हम बुन लेंगे और फिर 5 फंदों को सिलाई से धीरे धीरे उतार देंगे एक एक करके। 1 2 3 4 और एक 5। ये 5 फंदों को हमने सिलाई से उतार लिया। फिर बीच के 3 फंदे हम 1 2 3 फंदे हमने बुने और फिर से पहला फंदा बुनने के बाद इधर के 5 फंदे उतार दिए। तो जो हमारे 10 फंदे बढ़े थे
वो हमने 5-5 फंदे दोनों तरफ से कम कर दिए। अब हमारा बैलेंस में जो फंदा बच रहा है वो फिर से 5 फंदा हो गया। अब ये देखिए, इसको धागे को टाइट कर लिया है और अब लास्ट के 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे और 13 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। 14वीं सिलाई हमारी जो हमने फर्स्ट रो में बनाई थी, सेकंड रो में उसी तरह से रहेगी कि पहला फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 2 फंदे सीधे, 1 2 3 1 2 3 4 5, 3 फंदे। तो इस तरह से ये हमारी 14 सिलाइयों की डिज़ाइन हो गई। अब 2 सिलाइयाँ हमें इसी तरह से रिपीट करना है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बनाते हुए। उसके बाद फिर हमारी डिज़ाइन फिर से फर्स्ट रो से 16th रो तक की बनेगी। तो ये हमारी 15वीं सिलाई है। इसमें हमें सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बनाना है। पहला फंदा हमें स्लिप करना है, 2 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा। इस तरह से पूरी सिलाई बुननी है। अब उल्टी साइड की 16वीं सिलाई है, उसमें भी हमें इसी को करना है जो हमने सेकेंड रो में बनाया है। पहला फंदा स्लिप करके 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, बीच के 5 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। तो इस तरह से ये हमारी पूरी टोटल 16 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें आगे से पहली सिलाई से हमें रिपीट करना है, क्योंकि जो 2 सिलाई एक पोर्शन में हमें जो नीचे की जो हमने 9 फंदों को घटाया उसके नीचे की डिज़ाइन के लिए 4 सिलाई बुनी है। उसके बाद फिर 2 सिलाई बनाने के बाद फिर मैंने घटाया इस तरह से। तो इसको हमें आगे जो इतना बनाया है मैंने, उसके बाद पहली सिलाई से 16th रो तक रिपीट करना है उसी को। तो ये देखिए, ये इसका उल्टा साइड है। ये डिज़ाइन थोड़ी सी जाली की डिज़ाइन है, इसमें फंदे थोड़ा स्ट्रेच हो रहे हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई करें तो उसमें फंदे थोड़ा सा कम रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन फैलने वाली डिज़ाइन है। कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। और आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें, अच्छी लगेगी। पिरामिड की शेप की डिज़ाइन है, फ्लावर भी का भी लुक दे रही है। तो आई थिंक कि आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी किस तरह से बनेगी। बहुत आसान सी डिज़ाइन है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मैं फिर किसी नई डिज़ाइन के साथ आप लोगों से फिर से मिलूँगी, कुछ नया लेके आऊँगी। और शुक्रिया बहुत आप लोगों का।